आज सी.डी. इंटरनेशनल स्कूल में मातृ दिवस बड़ी सद्भावना पूर्ण ढंग से मनाया गया, जिसमें विद्यालय परिसर के अध्यक्ष डॉ. यशपाल यादव व विद्यालय की अध्यक्षा श्रीमती रेखा यादव जी, उप अध्यक्ष डॉ. विवेक यादव व प्राध्यापिका श्रीमती निशु यादव जी, दीपा मल्होत्रा व अनेक गणमान्य अतिथियों डॉ. सारिका वर्मा, डॉ. हनीश बजाज व श्रीमती पूनम जी ने भाग लिया व अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय के अध्यक्ष डॉ. यशपाल जी अपने वक्तव्य में मां की महिमा का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो गए व उन्होंने मातृशक्ति को प्रकृति से भी जोड़ा। उनके सुविचार सुनकर पूरा उपस्थित जन समूह भी भाव विभोर हो गया। तत्पश्चात गणमान्य अतिथि डॉ. सारिका वर्मा ने भी इसी मंतव्य का समर्थन किया कि बच्चों का भविष्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान माताओं का ही है। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. हनीश बजाज ने माताओं को संदेश देते हुए यह कहा कि हमारे बच्चों को तकनीकी सुविधा से ज्यादा हमारे प्यार, दुलार व समय की आवश्यकता है। कुछ मेडिकल के बारे में बताया जा रहा है और बहुत ही मान सम्मान की वजह आज जो माताएं उपस्थित हुई है और बहुत ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो आज माओ की छत्र छाया में पल पड़ रहे हैं। आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए नहीं कह रहा कि आज मदर्स डे है। आज विशेष दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि माताएं बच्चों को पालती है, इसलिए मदर्स डे मनाया जाता है। इसलिए मदर्स के माओ के छत्र छाया नीचे बच्चे पल पड़ जाते हैं। भगवान का दूसरा रूप माना जाता है माओ का। हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माँ भगवान का दूसरा रूप है, क्योंकि भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए भगवान ने माँ को पैदा किया और कहा कि आप अपने अपने बच्चों को आप सभी पाल रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आप भगवान से बढ़ के हैं सभी आप। दूसरा आज विशेष दिन का जो मैंने उल्लेख किया वो इसलिए कि हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि माए अकेली सफिशिएंट नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, उसके लिए उसे जरूरत पड़ती है चाइल्ड स्पेशलिस्ट की। जो बच्चों में यदि कोई बीमारी हो जाती है, कोई खांसी जुकाम हो जाता है, कोई बुखार हो जाता है, कोई अन्य बीमारी हो जाती है, बीमारी छोटी और बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो उनको संभालने के लिए इस संसार में, इस धरती पर डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है और वो डॉक्टर में भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे हम बच्चों को जाकर दिखा सकें। हम बड़ों के लिए अलग डॉक्टर होते हैं और बच्चों के लिए अलग से डॉक्टर होते हैं। तो आज एक विशेष दिन इसलिए है कि इस मंच पर, इस सभा में आज दोनों ही आप उपस्थित है, इसलिए आज का दिन विशेष बन जाता है। माँ पर बोलने के लिए कई विद्वानों ने कहा कि माँ पर बोलना संभव नहीं है। माँ एक भावुकता भरा शब्द होता है। मदर्स डे का फंक्शन है और सी.डी. इंटरनेशनल स्कूल में आप आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या संदेश लोगों को दिया? बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था। डायरेक्टर सर ने जो बोला कि माँ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो एक बहुत ही भावुक पल था और सही बात है कि माँ को हम कभी शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। और बच्चों ने और मदर्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और माँओं का उत्साह देख के हमें अच्छा लगता है कि हमारे देश में मातृशक्ति इतनी आगे बढ़ रही है, उनका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से देश में अभी युद्ध चल रहा है और हमारी मातृशक्ति हमें लीड कर रही है, तो ये हम सबके लिए एक प्रेरणाजनक चीज़ है। हमें अपने माँओं को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और पुरजोर जोर लगाना होगा। अब वो ज़माना गया कि बेटियाँ, हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है क्या? तो आज के टाइम में एक नया चलन है, हमारी छोरियाँ आगे बढ़ रही हैं, हमें एक प्रेरणादायक दे रही हैं, हमें गर्व महसूस करा रही हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगी और देश को भी संभालेंगी, घर को भी संभालेंगी। सर, आप खुद डॉक्टर हैं और बच्चों की हेल्थ पे कहीं ना कहीं अब असर पड़ता नज़र आ रहा है फ़ोन की वजह से, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे बच्चों के लिए? आज के टाइम में तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सभी माँओं को मैं बताना चाहूँगा कि हमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग अपने बच्चों में बचाना होगा। आज हर दूसरा बच्चा मोबाइल फ़ोन देख रहा है, खाना खाते हुए मोबाइल फ़ोन देख रहा है, पढ़ाई करते हुए मोबाइल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हर बच्चा सिर्फ मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लॉन्ग टर्म ब्रेन डेवलपमेंट पे असर कर रहा है।
सभी मम्मी पापाओं को, सभी बच्चों को भी ये समझना होगा कि हमें फिजिकल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नीचे आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए एंकरेज करें। इससे बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है, बच्चों में डायबिटीज़, बच्चों में मोटापा इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सर, मदर्स डे है और माताओं को भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ उनको सलाह देंगे, क्या डाइट उनको लेनी चाहिए जब महिला एक बच्चे को जन्म देती माँ की डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टस में रोल है। मैं सभी माँओं को यही बताना चाहूँगा कि हमें बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। लिक्विड का इंटेक हमें अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए। जितना लिक्विड्स हम ज़्यादा लेंगे उतना ही हमारा मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, उतने ही आप बच्चों को अपना ब्रेस्ट फीड कर। आज इतनी हम मदर्स हैं कि जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, एंजाइटी। तो इसके लिए उनके हस्बैंड का और उनके साथ जो रहते हैं परिवार में उन सब का भी रोल आता है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है बहुत ही परेशानी वाला टाइम होता है माँ के लिए, बहुत पेनफुल सिनेरियो होता है। तो हम सबको उनके सपोर्ट में खड़ा रहना होगा, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए, क्योंकि माँ जितना खुश होगी उतना ही उसका मिल्क आउटपुट बढ़ेगा और वो अपने बच्चे को फीड करा पाएगी और एक अच्छा पोषण दे पाएगी। थैंक यू। Mother's Day, it's a very important day, but as you see all around, हर दिन माँ का दिन है, isn't it? So but we should dedicate one day at least a year, जहाँ पर हम अपनी जो मम्मियाँ हैं, जो माताएं हैं, उनको क्रेडिट दे सके for their contribution in our lives. और आज का दिन मुझे लगता है as what we teach in our school, our students, mothers should be worshipped, उनकी पूजा होनी चाहिए डेफिनेटली फॉर द सेक्रीफाइसेस शी मेक। जैसे बच्चे को जन्म देने तक कहते हैं कि वो दूसरा जन्म होता है, और माँ जो है, जो माँ शब्द है, उसका जन्म ही बच्चे के साथ होता है। उससे पहले तो माँ का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं आता, राइट, इस वर्ड का। सो आई थिंक आज मदर्स डे पर हम लोगों को इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से बचपन में माँ हमें संभालती है, हमें सजो कर रखती है, हमें डिसिप्लिन करती है, हमें लाइफ स्किल्स से लेस करती है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है एक पर्टिकुलर एज के बाद कि हम अपनी माँ का ध्यान रखें। मैम, आप खुद सीडी ग्रुप की प्रिंसिपल हैं, तो बच्चे जो आपके पास पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स को, उनकी माता को क्या कुछ आप सलाह देती हैं, क्या कुछ कैसे उनको गाइड करते हैं? डेफिनेटली कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को समझना है और अगर आप किसी बच्चे को जज करते हो तो एक्चुअली आप उसकी माँ को जज कर रहे हैं, क्योंकि एक माँ होती है जो बच्चे के एटलीस्ट इनिशियल ईयर्स में बहुत ज़्यादा उसको कंट्रीब्यूशन होता है। फादर इज़ द ब्रेड अर्नर, तो वो बाहर रहते हैं, बच्चे की सबसे ज़्यादा क्लोज होती है माँ। बट हर ड्यूटीज डजन एंड टिल द एज ग्रुप ऑफ 5 और 6, उसके बाद भी वो कंटिन्यू होती है। तो आज के टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगी एज डॉक्टर बजाज सर कि बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो पेरेंट्स को अब हैंडलिंग का तरीका बदलना होगा डेफिनेटली। तो मेरे को पेरेंट्स के लिए मेरे पास यही एक सलाह है कि आप समझना शुरू करें जज करने से पहले। बच्चे को जज नहीं करना है, समझना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आप नहीं टैकल कर पाते हैं देन वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। सीडी में इंटरनेशनल के छोटे छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, उसके बारे में डेफिनेटली आई थॉरली एन्जॉयड टुडेज प्रोग्राम। बच्चों ने इतनी मेहनत से उसे प्रिपेयर किया एंड आई एम श्योर मदर्स वर ट्रूली हैप्पी उस बच्चों के परफॉर्मेंसेस को देखकर एंड द वे मदर्स वर पार्टिसिपेटिंग। तो माँ को सिखाया जा सकता है, आज के समय में हम माँ को सिखा सकते हैं डेफिनेटली। ठीक।